हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर करवाइएगा। और आज हम देखेंगे 12 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर, सॉरी नवंबर लिखा है, दिसंबर को यह दिवस मनाया गया था। कब? 4 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 में 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है और यह 2020 में पहली बार मनाया गया है। और यह दिन बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत विकास, वित्त पोषण और जानकारी प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है और सदस्य राज्यों में जीवन स्तर के सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका मान्यता के लिए भी मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और प्रमुख रूप से यह पार्टी किस राज्य की है? तो यह पार्टी है तेलंगाना की, जिसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS। चुनाव आयोग ने गुरुवार को TRS के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम परिवर्तन स्वीकार कर लिया गया है और KCR ने इस साल अपनी पार्टी के तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है, BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति। आयोग की तरफ से एक अधिकारी ने TRS प्रमुख को लिखे पत्र में कहा कि मुझे उक्त विषय पर 5 से 10/2022 के जारी आपके पत्र में जवाब बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग ने आपकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के खिलाड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बेल्जियम के खिलाड़ी है। बेल्जियम के फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की और एक हफ्ते पहले ही टीम फीफा विश्व कप से बाहर हो गई थी। और इस 31 साल के विंगर ने 2008 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने टीम के लिए 126 मैच खेले और 33 गोल दागे और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली टीमों के खिलाड़ियों के संन्यास लेने की सिलसिला शुरू हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में सूचित किया गया है कि 15 अगस्त 2023 तक देश के में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है और देश भर में ज़मीनी स्तर के खेलों के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश छठी पीढ़ी
के लड़ाकू विमान बनाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जापान, ब्रिटेन और इटली तीनों देश मिलकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएंगे। जापान, ब्रिटेन और इटली अपनी अगली पीढ़ी के जेट लड़ाकू परियोजनाओं के विलय कर रहे हैं ताकि 2035 तक एक उन्नत फ्रंट लाइन छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके। और यह पहली बार है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बिना एक रक्षा परियोजना में सहयोग कर रहा है। और यह परियोजना इस क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते हठधर्मिता को मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानसी गुलाटी जी ने अभी इस पुस्तक का विमोचन किया। मंचध्वनि के संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सराहा है। और राष्ट्रपति मैडम ने यह कहते हुए काम की सराहना की कि फेस योगा एक उपयुक्त समय पर सामने आया है जब दुनिया प्रतिरक्षा में सुधार और समग्र जीवन शैली में विकसित करने के लिए समाधान की तलाश कर रही है। पुस्तक फेस योगा चेहरे के योग पर एक व्यापक कार्य है जो स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा गया है, जिसे नौसिखियों और अभ्यासकर्ताओं द्वारा समान रूप से आसानी से समझा जा सकता है। और तस्वीरों और चित्रों ने पाठक द्वारा किताब की समझ, आत्मसात और समझ को और बढ़ाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मालदीव के साथ में यह हस्ताक्षर किए। आरबीआई ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। और यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेश मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मददगार होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीनू अग्रवाल को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड के न्यू एमडी एंड सीईओ नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्ति की है। और इस पद पर शीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। ऑटो दिग्गज ने इसकी जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि शीनू अग्रवाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 वाणिज्यिक वाहन कंपनियों में शामिल होने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी विकास, वृद्धि और भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। और बीएसई पर अशोक लेलैंड का शेयर मामूली गिरावट के साथ 145 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। शीनू अग्रवाल ने इससे पहले एस्कॉर्ट्स कुबोटा में प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा अग्रवाल एस्कॉर्ट्स के एग्री कारोबार से जुड़े रह चुके हैं, जहां वह चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने इस बिजनेस में लगभग 7 साल कार्य किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2022 को प्रभावी होगा। और वर्तमान में मिनेश शाह अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। और दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात के आनंद में। और इसकी स्थापना की थी 1965 में। और संस्थापक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कब तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक के इसका विस्तार किया है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31
मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है और सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है और सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। और रूफटॉप सोलर लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।